जामिया अपनी बुनियाद के बाद एक पूरी सदी तय कर चुका है और उस सिलसिले में तकरीबात हो रही हैं। हिंदुस्तान की जितनी यूनिवर्सिटियां हैं उनमें जामिया की एक मुनफरिद हैसियत है, इसलिए कि इसकी बुनियाद जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के ज़माने में रखी गई और बरसों तक इससे मुतल्लिक़ लोग थे, उनकी कुर्बानियों पे ही चली। और उसमें हमारे ज़माने के बड़े नाम हैं, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, मुजीब साहब, डॉक्टर आबिद हुसैन, ये सारे बहुत क्वालिफाइड लोग थे और अगर चाहते तो कहीं और काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस कौमी यूनिवर्सिटी में काम किया उस सारे अरसे तक। और उस वक्त से जो है वो मंजिल ब मंजिल जामिया जो है वो तरक्की कर रही है और आज जामिया का शुमार जो है वो हिंदुस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में किया जा रहा है। The celebration of 100 years of an institution, big or small, is a great event in the history of the institution. But when it is about the celebration relating to education, it's an event of great public importance and rejoicing. It is heartening that the Jamia Millia Islamia has the proud distinction of having contributed a number of eminent personalities to the country. मेरी नज़र में जामिया मिलिया इस्लामिया महज एक तालीमी इदारा नहीं है, बल्कि यह नाम है हुब्बुल वतनी का, यह नाम है एक फ़िक्र का, सोच का, यह नाम है कौमी यकजहती का और यह नाम है एक ज़बरदस्त इनकलाबी तालीमी तहरीक का। मेरा नाम है सईदा हमीद और मेरा जामिया से जो ताल्लुक़ रहा है वो नॉट एज अ स्टूडेंट बट एज समबॉडी के whose family was completely immersed in the Jamia ethos. देखिए, हम तो बच्चे जब थे तो we were Lutyens Delhi children. So but as a kind of an exercise compulsory, every weekend हमको जामिया लाया जाता था by parents who wanted to give us this exposure. So it took us at least 45 an hour to get here, even longer. There were 2 railway crossings. तो हम सोचे थे पिकनिक पे जा रहे हैं. And then we came to this basti, which at that time to our Lutyens' eyes, it looked like some kind of a virana, with bajri and with the kikar ke ped और वो एकदम से एक, you know, the undulating terrain of Jamia. Then we did not realize that it is our life there was a complete bubble and the real life was here. And this was a world where people believed in, हाथ से काम करना. That was a pride. There was ऐसे भी चीज़ें होती थी जैसे one day all the staff, it was a holiday for all the staff. And it was the students who cooked, who cleaned, who washed dishes. तो मतलब एक egalitarian society थी. And I realized that people from all over the world, converged into Jamia to look at what was happening. I mean, they were astounded that these people who had absolutely no means, no finances, no resources, they were creating this kind of a gulzar, wilderness में बाग खिला रहे थे. और क्या बाग था वो जामिया का. मैं जामिया के डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी में तालीम हासिल करता था, जो आज फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से जानी जाती है। एक रात हम लोग हॉस्टल में सो रहे थे। हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल साहब मरहूम जलालुद्दीन साहब तशरीफ़ लाए और स्टूडेंट्स के दरवाज़े खटखटा करके उन्होंने कहना शुरू किया कि आप लोग सोए हुए हो और जामिया की ज़मीन पर कुछ अनासिर कब्ज़ा कर रहे हैं। हॉस्टल से हम सब लोग उठे, जामिया की खातिर जान भी हाजिर नारा लगाते हुए उस जगह पर पहुँचे
और हम लोगों ने, हमारे तमाम साथियों ने मिनटों के अंदर उनका बिल्डिंग मटेरियल वहाँ से रफा दफा कर दिया। आज उस जगह पर जामिया की फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री आज़िमुश्शान बिल्डिंग के रूप में वहाँ उसकी मौजूद है। मेरा नाम निशात बेग है। मैं जामिया की पहली वुमेन सिविल इंजीनियर हूँ। मैंने अप्लाई किया इंजीनियरिंग में। अपनी पहले जो क्राइटेरिया था, सबसे पहले आपके एक सर्टेन परसेंटेज थी जो उस टाइम 60% थी, वो मैं फुलफ़िल करती थी। उसके बाद एक हमारा रिटन टेस्ट हुआ था। उसके बाद इंटरव्यू के लिए मुझे कॉल नहीं किया गया, तो मैं रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंची कि भी मेरा नाम जामिया की लिस्ट में क्यों नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई इंजीनियर लड़की नहीं है। तो मैंने कहा भाई ये तो कहीं प्रोस्पेक्टस में नहीं लिखा है कि हम लड़कियों को एडमिशन नहीं देते हैं। तो हम वाइस चांसलर के ऑफिस गए, तो एजे किदवाई साहब ने बोला कि बीबी यहाँ बहुत हथौड़े उठाने पड़ते हैं, आप सोच लीजिए। तो मैंने अनवर सिद्दीकी साहब सामने बैठे थे, उनको चेयर समेत उठा लिया और ये कहा इससे भारी हथौड़ा तो नहीं होगा सर। तो उन्होंने इस मेरे जुनून को देखते हुए फ़ौरन एडमिशन दे दिया। हुआ यूँ कि एक साल हम लोगों की अटेंडेंस शॉर्ट हो गई और हमें इम्तहान में हिस्सा लेने से रोक दिया गया। हम पहुँचे वाइस चांसलर अनवर जमाल किदवई साहब के पास। हमने कहा कि सर हमारी अटेंडेंस शॉर्ट है, लेकिन हमें यकीन ये है कि हम इम्तहान में अगर बैठेंगे तो ज़रूर पास हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा ये छोड़ो, मैं तुम्हें कहीं काम पर लगा देता हूँ, 1 साल पढ़ो और एक्स स्टूडेंट रहो और कुछ काम करो। काम भी सीखना ज़रूरी है, अगर पढ़ के पास भी हो जाओगे फिर भी काम सीखोगे। तो उन्होंने हमारी अटेंडेंस पूरी करना या हमें इम्तहान में बैठने की तो इजाज़त नहीं दी। मैं और मेरे एक साथी को लेकर के जामिया में जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, नई नई बिल्डिंग्स बन रही थी, अपने साथ लेकर के पैदल चल करके अपने घर से गए और वहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर्स काम कर रहे थे उनसे कहा कि इन दोनों बच्चों को आपको काम सिखाना है, ये सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, ताकि अगली बार जब ये पास हों तो जा कर के काम सीखा हुआ हो इनके पास। तो इस तरीके के लोग जामिया में थे जो अपने स्टूडेंट्स को बच्चों की तरह पालते थे और उनकी तरह उनका ख्याल करते थे। ये बात जामिया मिलिया इस्लामिया की मुझे आज तक याद है और मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ। जामिया हैज़ ऑलवेज बीन लाइक अ वेरी बिग फैमिली। जब हम यहाँ कॉलेज में पढ़ते थे तो अलग अलग तरह के, इंडिया से तमाम अलग तरह के लोग आते थे एंड इट यूज़ टू फील वेरी सेफ, जैसे फैमिली में लगता है। डॉक्टर रफ़त हमें पढ़ाते थे एंड ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट इन हिज प्रैक्टिकल लैब्स। तो वो 9 बजे अपना अंदर से बंद कर लेते थे और कोई उनके क्लास में एंटर नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं साइकिल से कॉलेज आता था तो मैं थोड़ा लेट हो गया क्लास के अंदर एंड कुड नॉट एंटर। तो हमने नॉक किया, ये किया, लेकिन ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट विद दैट। तो वहाँ पे हमें वो 2 घंटे बिताने बड़े मुश्किल हो गए कि हम कहाँ एक जगह बैठें, चाय पिएँ, दूसरी जगह पे जाएं। जैसे ही हमारी क्लास ख़त्म हुई और हम वापस प्रैक्टिकल लैब में गए तो सर ने हमें बड़े प्यार से समझाया कि भाई आपको टाइम से आना चाहिए एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़। तो जो वो कॉन्वर्सेशंस करते थे वो हमें हमेशा याद रहती हैं एंड वी रिमेंबर टिल टुडे। मैं जब जामिया में आया, बल्कि इस लोकेलिटी में आया, तो मैं माँ बाप से ज़्यादा वक्त जो है वो जामिया को दे चुका हूँ। मतलब जो तरबियत मेरे माँ बाप कर सकते थे वो जामिया ने करी है। मतलब मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ आपको कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई के मामले में नहीं, जामिया ने वो सारी चीज़ें सिखाई हैं मुझे। जैसे कि मिसाल के तौर पे कि शेयरिंग क्या चीज़ होती है। किसी कॉलेज में कोई बता सकता है कि शेयरिंग क्या चीज़ होती है? मुझे यहाँ पे शेयरिंग, केयरिंग और सिर्फ पढ़ाई के मामले में मैं जामिया में नहीं रहता था। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद जामिया में वक्त गुजारना, लाइक हमारी क्लासेस शुरू होती थी, मैंने स्कूल में एडमिशन लिया था सुबह 8 बजे, उसके बाद रात को 8 बजे तक, क्योंकि खेलना जामिया में, खाना जामिया में, बस सोने के लिए घर जाया करते थे। तो माँ बाप भी कभी कभी ये कहा करते थे कि तुम्हें तो इश्क हो गया है, जामिया से मोहब्बत हो गई है। हमें हेल्प किया, हमें आगे बढ़ाने में, हमें पढ़ाने में। इस लायक तो नहीं थे लेकिन इस लायक बना दिया। सो थैंक यू सो मच जामिया। आप 100 साल और आगे से बढ़ेंगे इंशाल्लाह। लॉन्ग लिव, हम आपके साथ हैं। शुक्रिया। जो जामिया की इमेज हम देखते हैं, दैट इज़ लाइक अ मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स। सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल कम हियर, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, and it is like one family. The concept of unity in diversity is very well exemplified by the people who live in Jamia. The best part of Jamia Millia Islamia is the unity in diversity. Whether it is
the bouquet of courses we offer from arts to engineering to dentistry, or whether it is the student community from Kerala to Kashmir or the faculty from across India. Jamia is unique. The courtesy and the hospitality of Jamia is to be experienced. On a personal note, I want to tell you one small thing. I didn't know that Jamia has such a lovely cricket ground, and when I saw it a few years ago, I was just blown. I think Jamia has shown that it is possible to combine education, sports, culture, and build a kind of university that we all should be very proud of. आज का दिन हमारे लिए बड़ा महत्व का दिन है कि हमारी प्यारी जामिया 100 साल की हो गई है। मैंने यहाँ पर अपने क्रिकेट जीवन की शुरुआत की थी और मुझे जितना प्यार और इज्जत जामिया से मिली है उसको मैं हमेशा अपने जीवन के सुनहरे पलों में गिनता रहूँगा। मेरी दुआ है कि जामिया यूं ही तरक्की करे और जामिया वाले ऐसे ही प्यार बांटते रहें। एक बार फिर आप सबको सेंचुरी मुबारक हो। हम जामिया में गए और हम काफ़ी टूर्नामेंट्स खेले जामिया के लिए, और उस समय मैं इंडियन टीम में सेलेक्ट नहीं हुआ था, पर मेरी एंट्री काफ़ी पास थी इंडियन टीम के। लोग मुझे जानते थे लेकिन मैं उस लेवल पर पहुंच नहीं पाया था। तो जामिया में आने के बाद जैसे मैंने बताया कि कई टूर्नामेंट्स खेले और काफ़ी लाइमलाइट में आया, और उसके नेक्स्ट ईयर ही मेरा नाम इंडियन टीम में आ गया। तो एक कहते हैं ना कि आप मेहनत करते हैं, जो एक थोड़ा सा पुश होता है लास्ट धक्का, वो मुझे जामिया से मिला। तो एक हॉकी में तो मैं कह सकता हूँ कि जामिया का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरे ख्याल से कई इंडियन प्लेयर्स जामिया ने दिए हैं हॉकी में, और मैं ये दुआ करता हूँ कि आगे जिस तरह से आपने ये चीज़ स्पोर्ट्स को बेसिकली संभाला है, ऐसे ही आगे आने वाले सालों में आप स्पोर्ट्स को एक स्टेप ऊपर ले जाएं। और आपको आपके जो अब 100 साल पूरे हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। On the occasion of Jamia Millia Islamia centenary, I would like to convey my very best wishes to everyone in Jamia, the Vice Chancellor, the teachers, staff and students, and wish the university a very successful onward journey. My family has had a long association with Jamia. The Bhopal ground was named after an endowment made by Nawab Hamidullah Khan, my husband's grandfather. I too was given a full term to serve on the board of management of the very prestigious AJK MCRC. Most importantly, the state-of-the-art sports complex is named after my late husband, Mansur Ali Khan Patodi. This honor further enhances our deep and emotional association with Jamia. I know this would have given Tiger immense joy, great satisfaction, because Jamia has had a long history of excelling in sports. आपकी यूनिवर्सिटी आज़ादी के आंदोलन की कल्पना से, उसकी भावना से प्रेरित है, और अच्छी बात यह है कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी जामिया ने अपना यकीन नहीं खोया है। मगर आप सभी को सलाम कि आपने अपनी बुनियाद की रक्षा की है, अपने मेयार को ऊंचा किया है, आगे भी करते रहेंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए।
Kabir Khan, and I'd like to wish everyone who has been a part of the Jamia family over the years heartiest congratulations on the completion of 100 eventful and glorious years of our university. I had the privilege of doing my master's at the Mass Communication Research Center, or MCRC as we all know it, from 1990 to 1992. You know, those were truly the formative years of my life, and I can say without any doubt that whatever I am today as a person, as a professional, a filmmaker in the industry, it's largely due to those truly enriching years in Jamia. In this regard, I must also mention that it was an even greater privilege for me because I was in one of those few batches that had the good fortune of being able to interact extensively on several occasions with our founder, Anwar Jamal Kidwai. And for anyone who knew Jamal Saab, it wasn't difficult to see that the liberal and progressive culture and ethos of MCRC was a direct reflection of Jamal Saab's personality. He was a man who believed strongly in the values that were the foundation of our country, inclusivity, plurality, secularism, democracy, and it was his belief that we as filmmakers, as communicators, should always stand up for these principles, for these values, and should always protect them as we go along in life. And most importantly, he instilled in us a confidence to question and speak up for these principles if we ever saw them under attack. And decades later, I am so happy to see that the students of Jamia still nurture those values. They have a voice and they stand up and speak up whenever they see an injustice being done in our society. I'm really proud to be counted amongst the alumni of this dynamic university as it embarks on the second century of its historical journey. Once again, to all the students and teachers who have been a part of this great institution, congratulations on the first century, and here's wishing for many more. आज मैं जो भी हूँ जामिया की वजह से हूँ, और जामिया के तराने की वो लाइन, इसी ने होश को बख्शा जुनू का पैरा, वो जो जोश आया, वो जो जज्बा पैदा हुआ कि हमें अपनी कम्युनिटी की, अपनी कंट्री की सर्विस का जो जज्बा पैदा हुआ, वो जामिया से आया। फ्रीडम मूवमेंट का ये पौधा इतने कम वक्त में आज हिंदुस्तान की नंबर 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अवार्ड जामिया मिलिया इस्लामिया को मिलता है, ये कम फ़ख्र की बात नहीं है। जामिया से फारिग हुए तलबा आज दुनिया के जिस कोने पर हैं, वो हिंदुस्तान के एम्बेसडर्स हैं। मैं मोहतरमा प्रोफेसर नजमा अख्तर साहिबा की तरफ से आप सबसे एक गुजारिश कर रहा हूँ दुआ की, और वो दुआ ये है कि दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये चराग कई आंधियों पे भारी है। जय हिंद, जय जामिया। I'm very happy that the centenary is being celebrated under Jamia's first woman Vice Chancellor. I hope this will allow Jamia to become a university that is especially empowering for women. I have noted with increasing happiness Jamia's journey to becoming one of the best universities in the country and its current very high ranking among all central universities. May you continue to build on your excellent achievements in decades to come and acquire even greater heights of fame. Today we are celebrating the 100th Foundation Day of Jamia Millia Islamia. I take this opportunity to congratulate everybody who is attached and or was attached with Jamia at some stage or the other. It's a wonderful feeling that this university, which started in the tents, has come up and is now in a sprawling South Delhi campus of multi-storied buildings.
This university was started on the nationalist philosophy and on Gandhian principles of non-violence and Nai Talim. It is still continuing on the same. In one way or the other, we are following what Gandhi said and what our founders and the architects of this university have told us. We are still following that. Our interest is to keep the student population diverse, collecting students from all over the country and abroad. And that makes it a very alive campus, and which represents all the communities and genders on this campus, and is almost like a mini India. For me, it's a rare honor and privilege to be leading an institution that is completing 100 years of its existence and has grown up to the expectations of everybody. As the first woman Vice Chancellor of Jamia Millia, I'm honored and I'm humbled to be given this responsibility. I wish luck to everybody, and again congratulate everybody who is here, and I hope to see Jamia in future at still higher levels than it has been. Thank you very much. हुए थे आके यही खैमाजन वो दीवाने, उठे थे सुन के जो आवाज़ें रहबराने वतन, यहीं से शौक की बेरब्तियों को रब्त मिला, इसी ने होश को बख्शा जुनू का पैराहन, यहीं से लालाए सहरा को ये सुराग मिला कि दिल के दाग को किस तरह रखते हैं रोशन। दयारे शौक मेरा शहरे आरज़ू मेरा, शहरे आरज़ू मेरा, दयारे शौक मेरा शहरे आरज़ू मेरा, शहरे आरज़ू मेरा, शहरे आरज़ू मेरा।